Good morning, everyone. Today we are going to discuss a brief introduction to the story The Address, written by Markham Co. Let's start. During World War II, the Germans, the Nazis under Hitler, invaded Holland where 90% of the people were Jews. ये बात कब की है? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके दौरान जो जर्मन्स थे वो इन्वेड हुए, मतलब उन्होंने आक्रमण कर दिया था होलैंड पर। वेयर 90% ऑफ द पीपल वर ज्यूज, जहाँ पर 90% जो लोग थे वो यहूदी थे। मैनी ऑफ द ज्यूज फ्लेड इन फियर टू अदर कंट्रीज, बहुत सारे जो यहूदी थे वो डर के कारण दूसरे देशों में वो दूसरी कंट्रीज में वो भाग गए थे। थाउजेंड्स वर इम्प्रिजन इन कंसंट्रेशन कैंप्स, और बहुत सारे जो थे उनको जेल में बंद कर दिया, नजरबंद करके कैंपों में बंद कर दिया गया था। A woman and her little daughter had also to leave their home. एक औरत और उसकी बेटी को भी घर छोड़ना पड़ा था। The woman left all her things with a woman known to her. वो जो woman थी उसने अपनी जो चीजें थी, जो वस्तुएं थी, वो एक औरत के पास छोड़ दी थी। woman that known to her, जिसको वह जानती थी। After some time the woman died, और कुछ टाइम के बाद वो जो वुमेन थी जिसने अपना सामान किसी दूसरे के घर पे रखा था वो उसकी मृत्यु हो जाती है। However, her daughter remembered the place where she used to live with her mother. यद्यपि वो जो डॉटर थी, जो वो औरत थी, उसकी एक बेटी थी, वो जानती थी, उसको ये चीज याद थी कि वो अपनी माँ के साथ कहाँ पर रहती थी, उस जगह को वो अच्छे से उसने याद रखे हुए था। Long after the war, she came to the town where she used to live with her mother. और जब युद्ध जो था जब खत्म हो जाता है उसके काफी टाइम के बाद वो अपने टाउन में वापस आती है। She used to live with her mother, जहाँ पर वह अपनी माँ के साथ कभी रहा करती थी। She went to meet the woman with whom her mother had left all her things. और वो वहाँ जाकर उस औरत से भी मिलती है जिसके पास उसकी माँ ने अपना सारा सामान छोड़ा था। But the woman refused to recognize her because she didn't want to return the things she had taken. अब वो जो औरत थी जिससे वो मिलने गई थी, refused to recognize her, वो उसको पहचानने से इनकार कर देती है। She didn't want to return the things, वो क्योंकि वो उन चीजों को वापस नहीं देना चाहती थी जो उसने उसकी मम्मी से ली थी। In this story, the daughter describes how she felt during that visit and later on another visit. और इस स्टोरी में जो है क्या बताया गया है, द डॉटर डिस्क्राइब्स हाउ शी फेल्ट। इसमें वो जो लड़की थी, वो जो डॉटर थी, उसकी फीलिंग्स को बताया गया है, उसकी भावनाएं कैसी थी जब वो पहली बार वहां पे अपने सामान को देखने जाती है। उसके बाद वो एक बार दोबारा सेकंड विजिट में दोबारा जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होता है वो जो औरत थी उसको पहचानने से मना कर देती है। उसके बाद वो सेकंड टाइम जाती है। तो ये जो स्टोरी है ये उस डॉटर की मानवीय दशा को दर्शाती है, उसकी फीलिंग्स को बताती है कि जब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती है और उसके बाद जब वो जहाँ पर वो कभी पहले रहा करती थी, जब उन सराउंडिंग्स में अपने आप को पाती है तो वो कैसा फील करती है। तो ये जो स्टोरी है, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। तो इसमें जो युद्ध के पश्चात जो उस लड़की की जो मानवीय जो दशा थी उसको इस स्टोरी में दर्शाया गया है। बेटा अभी जो हमने पढ़ा ये इस लेसन का एक तरीके से इंट्रोडक्शन है कि हम इस लेसन में पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें क्या देखा हमने कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उसके ड्यूरिंग क्या होता है, एक वुमेन होती है, वो अपना सारा सामान जो है अपनी एक नॉन लेडी के पास छोड़ जाती है, और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तब और उस लेडी की मृत्यु हो जाती है, उसकी बेटी वापिस आती है जहाँ पर वो रहते थे अपना सामान लेने के लिए। लेकिन जब वो वहां पर आती है और उस लेडी से मिलती है और अपना सामान देखती है जो कभी वो पहले यूज किया करते थे, तब जो है उसकी फीलिंग्स में क्या चेंज आता है यही इस लेसन में बताया गया है। अब इसकी समरी करते हैं। अ कॉल्ड रिसेप्शन मीन्स जब वो उस लेडी से मिलने आती है वहां पर जहाँ पर वो कभी रहते थे, तो वो जो लेडी है उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है। The narrator went to her native place in Holland after the war in search of
हर मदर्स बिलोंगिंग्स, वो जो नरेटर है, नरेटर कौन है? डॉटर इटसेल्फ। वेंट टू हर नेटिव प्लेस, वो अपने नेटिव प्लेस में, हॉलैंड में जहाँ वो रहती थी वहां पर वो जाती है वर्ल्ड वॉर के बाद, इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। उसकी किसकी सर्च में जाती है? उसकी मदर की जो बिलोंगिंग्स थी, जो उसका सामान था, उसके लिए वो जाती है। शी रिंग द बेल ऑफ हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, वो बेल बजाती है हाउस नंबर 46, कहाँ पर? इन मार्कोनी स्ट्रीट। A woman opened the door a chink and looked at her searchingly. एक वुमन दरवाजा खोलती है चिंक के साथ। चिंक, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उसमें से कुछ आवाज होती है, वो जो आवाज होती है उसको चिंक बोलते हैं। एंड लुक्ड एट हर सर्चिंगली, और दरवाजा खोलने के बाद उसको, जैसे हम जब किसी को नहीं जानते हैं तो हमारी जो आंखें होती है वो ऐसी होती है जैसे हम उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सर्च करने की अपने माइंड में कि वो कौन है। तो उसी तरीके से ऐसी ही नजर से उसने वो जो नरेटर थी उसको देखा। द नरेटर केम क्लोजर एंड इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ दैट शी वाज मिसेस एस डॉटर। जो नरेटर थी वो उसके और क्लोज आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि वो मिसेस एस की डॉटर है। द वुमन केप्ट स्टेयरिंग एट हर इन साइलेंस, वो वुमन थी वो उसको स्टेयर करते ही, घूरती ही रही इन साइलेंस, बिना कुछ बोले, चुपचाप। There was no sign of recognition on her face, उसके फेस पर थोड़ा सा भी कोई संकेत नहीं दिख रहा था कि उसने उसको पहचान लिया था। The narrator thought perhaps she was mistaken. अब ऐसा देखकर, अब वो जो लेडी, जब उसने ऐसा बिहेव किया तो उसको लगा कि शायद वो गलती से, मतलब गलत घर में आ गई, गलत एड्रेस पर आ गई है। But she was the woman But she saw the woman was wearing her mother's green knitted guardian. लेकिन उसने तब क्या देखा कि वो जो औरत थी उसने उसकी मदर का एक ग्रीन कलर का knitted कार्डिगन उसने पहना हुआ था। She knew at once that she had made no mistake. तभी वो एकदम से जान जाती है कि उसने कोई गलती नहीं की थी उस एड्रेस पर आकर। She asked the woman whether she knew her mother. अब वो नरेटर जो होती है वो उस वुमन से पूछती है कि क्या वह उसकी मदर को जानती है। द वुमन कुडंट डिनाई दिस, वो जो औरत थी वो इस बात से मना नहीं करती है। शी सेड, वह कहती है, हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम, मैंने सोचा था कि कोई वापस नहीं आएगा। द नरेटर सेड दैट शी अलोन हैड कम देयर स्पेशली टू टॉक टू हर फॉर अ मोमेंट। नरेटर उसको बताती है कि वो अकेली ही वहां पर आई थी, स्पेशली उससे बात करने के लिए, कुछ समय के लिए। द वुमन रिग्रेटेड दैट शी कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हर, वो जो औरत थी वो रिग्रेट करती है इस बात के ऊपर कि वो उसके लिए कुड नॉट डू एनीथिंग, उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। शी आस्क्ड द नरेटर टू कम some other time and cautiously closed the door as if she did not want somebody inside the house to be disturbed. वो जो है उस जो लड़की थी, जो नरेटर थी, उसको कहती है कि to come some other time, कि वो किसी दूसरे समय वहां पर आए, एंड cautiously, और जानबूझकर उसने क्या किया, जो दरवाजा था उसको बंद कर दिया, मानो ऐसा, उसने ऐसा फील किया कि जैसे ऐसा लग रहा था कि वो अंदर जो भी है, जो भी घर के अंदर है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। The narrator stood on the step for a while, वो जो स्टेप थी, जो सीढ़ी थी, उस पर वो for a while, कुछ देर के लिए वहां पर खड़ी रहती है। She read the name plate, वो दोबारा से उस नेम प्लेट को पढ़ती है। डॉर्लिंग, क्या लिखा था उसके ऊपर? डॉर्लिंग नंबर 46। Then she left the place, उसके बाद वो वहां से उस स्थान को छोड़ देती, वहां से चली जाती है। ये था उसकी, ये जो अभी हमने पढ़ा, ये उसकी फर्स्ट विजिट थी, जब वो पहली बार जो है अपनी मदर की जो बिलोंगिंग्स है उनको देखने के लिए, उनको उसकी जो मदर की जो नॉन थी उससे उनको वापस लेने के लिए वो जाती है। मेमोरीज ऑफ हर फॉर्मर डेज, अब उसके जो फॉर्मर डेज थे, जो पहले के जो दिन थे, उनकी जो मेमोरीज थी, जो यादें थी, अब वो उसके माइंड में आ जाती हैं। As the narrator walked slowly back to the station, she was lost
इन द मेमोरीज ऑफ डेज गॉन बाय। अब वो जो नरेटर थी वो स्लोली बैक टू द स्टेशन, वो स्टेशन की तरफ जाती है। शी वॉज लॉस्ट इन द मेमोरीज ऑफ द डेज गॉन बाय, और वो जो है उन यादों में खो जाती है जो दिन उसने पहले कभी वहां पर बिताए थे और जो दिन जा चुके थे। Her mother had given the address years ago when the war was going on. उसकी मदर ने उसको ये एड्रेस दिया था years ago, कई साल पहले, when the war was going on, जब जो युद्ध था वो चल रहा था। She was home for a few days. तब वो कुछ दिनों के लिए घर पे आई हुई थी। She noticed that something or other about the rooms had changed. तब वो नोटिस करती है कि घर में समथिंग और अदर, कुछ चीजें जो थी जो रूम्स के अंदर हैड चेंज्ड, वो बदली हुई थी। एंड वेरियस थिंग्स वर मिसिंग, और वहां से बहुत सारी जो चीजें थी वो मिसिंग थी। बेटा यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले प्रेजेंट की बात हो रही थी, प्रेजेंट में वो एक बड़ी राइटर बन चुकी है और वो जो है अपनी फीलिंग्स यहाँ पर हमें बता रही है। वो कहाँ पे गई है? 46 मार्कोनी स्ट्रीट में, जहाँ पे वो उस लेडी से मिलती है। अब वो जब वापस जा रही होती है वहां से उस लेडी से मिलकर, तब वो जो रिकॉल करती है अपनी सारी जो मेमोरीज थी उनको, वो उसको याद आती है कि कैसे उसने उस औरत को पहली बार देखा था। Then her mother told her about मिसेस डॉर्लिंग। तब उसकी मदर ने उसको मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। जब उसको ये लगा था कि जब वो कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रहने के लिए आई थी, तब उसने क्या पाया कि जो रूम्स थे उनमें कुछ बदलाव था। जैसे हम कोई चीज हमें वहां पर दिखती रहती है तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो सामान वहां पर रखा हुआ है, लेकिन जैसे वो वहां से हट जाता है या किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है तो सडनली हमारे माइंड में भी ये चीज स्ट्राइक होती है कि यहाँ से कुछ मिसिंग है। तो सेम थिंग नरेटर के साथ हुई थी, वहां से जो रूम्स थे उनमें से उसको कुछ बदलाव दिखे थे और बहुत सारी जो चीजें थी वो वहां से मिसिंग थी। तब उसकी मदर उसको किसके बारे में बताती है? मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। शी वॉज इन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर। वो उसकी पुरानी परिचित थी, नरेटर की जो मदर थी उसकी पुरानी परिचित थी। कौन? मिसेस डॉर्लिंग। Recently she had renewed contact with her and had been coming there regularly. अब उसने जो उनका कांटेक्ट जो था उसको दोबारा से रिन्यू कर दिया था और अब वो उसके घर पे रेगुलर आना जाना उसने शुरू कर दिया था। Every time she left their house she took something home with her. और जब भी प्रत्येक बार जब भी वो उनका घर छोड़ती थी वो वहां से कुछ ना कुछ अपने साथ उनके घर से ले जाती थी। She said that she wanted to save all their nice things as they would lose everything if they had to leave द प्लेस। वो कह रही थी कि वो जो उनकी सारी जितनी भी नाइस थिंग्स है वो उनको बचाना चाहती है, क्योंकि अगर उनको ये स्थान यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा तो ये जो सारी चीजें थी वो उनको यहाँ पर छोड़ के जानी होगी और वो इन सारी चीजों को खो देंगे। इसी वजह से वो क्या कहती है, वो उनकी इन सारी बिलोंगिंग्स को, इन सारी चीजों को वो बचाना चाहती है। The next day, the narrator saw Mrs. Dorling going out of their house with a heavy suitcase. और अगले ही दिन नरेटर जो है क्या देखती है? मिसेस डॉर्लिंग को जाते हुए देखती है of their house with a going out of their house with a heavy suitcase. एक भारी सूटकेस के साथ अपने घर से जाते हुए वो मिसेस डॉर्लिंग को देखती है। She had a fleeting glimpse of Mrs. Dorling's face. फ्लीटिंग ग्लिम्स होता है मतलब एक छोटी सी, मतलब जाते जाते जब हम किसी की थोड़ी सी झलक देख पाते हैं, तो मिसेस डॉर्लिंग के फेस की नरेटर ने थोड़ी सी ही झलक देखी थी। She asked her mother whether the woman lived far away. अब वो जो नरेटर है वो अपनी मदर से पूछती है क्या वो जो औरत थी हमारे घर से दूर रहती है। Then her mother had told the address. तब उसकी मदर ने उसको एड्रेस बताया था। कौन सा एड्रेस? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। The narrator had remembered it. नरेटर को ये जो एड्रेस था वो याद था। Then the war ended and gradually everything became normal again. और धीरे धीरे जो then the war ended, उसके बाद जो युद्ध था वो खत्म हो गया and gradually everything became normal again. और धीरे धीरे क्या हुआ, जो सारी चीजें थी वो नॉर्मल हो गई। For a long time the narrator
did not have courage to go to in search of her mother's belongings. वो बहुत समय से जो था, then one day she sorry for a long time the narrator did not have courage. लंबे समय तक नरेटर में ये साहस नहीं आया था to go in search of her mother's belongings, कि वो उसकी मदर की जो belongings है, जो उनका सामान था, वो उसकी सर्च में जाए. Then one day she was curious about all the possessions that must still be at number 46 Marconi Street. Then one day she was curious. तब एक दिन वो बहुत ज़्यादा curious हुई, उत्सुक हुई अबाउट ऑल पोजेशंस, उन सभी पोजेशंस के लिए. पोजेशन मीन्स जो उसकी मदर का जो भी सामान था उसके लिए यूज हुआ यहाँ पे. दैट मस्ट स्टिल बी एट, जो अभी भी कहाँ पर होगा, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में होगा. उसके लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाती है. शी फेल्ट एन अर्ज टू सी दैम, उसको ये महसूस होता है कि वो जो है टू सी दैम, उनको देखना चाहती है वो, उसके लिए वो अर्ज करती है. So she went at that address, इसलिए वो उस एड्रेस पर जाती है. The second visit, फर्स्ट विजिट हमने सबसे पहले डिस्कस की थी. फर्स्ट विजिट में क्या होता है, वो मिसेस डॉर्लिंग से मिलती है जो कि उसको पहचानने से इनकार कर देती है, और उसके बाद वो वहां से, मतलब वो उससे मिलना नहीं चाहती है और उसको वहां से जाने के लिए कहती है, और वो वापस स्टेशन की तरफ जाती है. और जब वो स्टेशन की तरफ जाती है तो जो पुरानी यादें थी वो उसके माइंड में आती है. अब वो जो है दोबारा से मन बनाती है सेकंड विजिट के लिए. अब सेकंड विजिट में क्या होता है, द नरेटर्स फर्स्ट विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस वाज इन वेन. जो फर्स्ट विजिट थी मिसेस डॉर्लिंग के घर की तरफ, वो कैसी रही थी, उसकी वेन थी, मतलब उससे उसको कोई फायदा नहीं हुआ था. शी डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकंड टाइम, वो दोबारा सेकंड टाइम ट्राई करना चाहती है. दिस टाइम अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू हर. अब की बार जो था लगभग एक 15 साल की लड़की उसके लिए दरवाजा खोलती है. हर मदर वॉज नॉट एट होम, उसकी मदर जो थी वो घर पे नहीं थी. द नरेटर सेड दैट शी वुड वेट फॉर हर. नरेटर कहती वो उसकी मदर के लिए वेट करेगी. द गर्ल टुक हर अलोंग द पैसेज, और वो जो लड़की थी वो उसको पैसेज, जो गलियारा था उसके अंदर, उसमें से उसको ले जाती है. द नरेटर सॉ एन ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर हैंगिंग नेक्स्ट टू अ मिरर. जो नरेटर थी वो देखती है कि ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर था, जो कैंडल होल्डर था वो लटका हुआ था जो मिरर था उससे आगे ही. दे नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच हैवियर देन ए कैंडल स्टिक. उन्होंने इसको कभी यूज नहीं किया था. क्यों यूज नहीं किया था, क्योंकि एक जो नॉर्मल कैंडल जो स्टिक होती है उससे कहीं ज्यादा वो भारी था. द गर्ल मेड हर सिट इन द लिविंग रूम एंड वेंट इनसाइड. वो जो लड़की थी उसको लिविंग रूम में बैठाती है और अंदर चली जाती है. द नरेटर वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड हरसेल्फ इन अ रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो. अब जो नरेटर थी वो हॉरिफाइड थी इन सब चीजों को देखकर. टू फाइंड हरसेल्फ इन अ रूम शी न्यू, अपने आप को उस कमरे में पाकर जिसको वह जानती थी. एंड डिड नॉट नो, और जिसको वह नहीं जानती थी. जानती थी कैसे, क्योंकि वहां पर जो सामान था वो सारा उनका ही था जिससे वो भली भांति परिचित थी, लेकिन वो जो जगह थी वो उनकी नहीं थी. तो वो अपने आप को कैसी सराउंडिंग्स में पाती है जिसको वह जानती भी थी और जिसको वह नहीं भी जानती थी. She found herself in the midst of familiar things which she belonged to see again but which troubled her in the strange atmosphere. The narrator was she found herself in the midst. वो अपने आप को, वो जो familiar things थी, उसकी जानी पहचानी जो वस्तुएं थी उनके बीच में पाती है. which she belonged to see again, which she longed, जिसकी लॉन्ग होता है बहुत ही तीव्र इच्छा होना, जिसकी उसकी बहुत ही ज्यादा इच्छा थी उनको दोबारा से देखने की. बट विच ट्रबल्ड हर इन द स्ट्रेंज एटमोस्फेयर, लेकिन अभी वो उस स्ट्रेंज एटमोस्फेयर में, उस विचित्र से जो वहां पर जो एटमोस्फेयर था उसमें वो उसको ट्रबल्ड कर रहे थे, उसको वो अच्छे नहीं लग रहे थे. मीन्स उसको वहां पर परेशानी हो रही थी उन सब के बीच में खुद को पाकर. शी डेयर नॉट टू लुक अराउंड हर, वो उन चीजों, मतलब उसका साहस नहीं हो रहा था वो उन चीजों को देखे, मतलब अपने चारों तरफ वो नहीं देख पा रही थी उन चीजों को.
द वुलन टेबल क्लॉथ, जो उनका सामान था वो क्या था, द वुलन टेबल क्लॉथ था, कप्स थे, द वाइट टी पॉट विद गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, एक टी पॉट था व्हाइट कलर का जिसके लिड पर, जिसके ढक्कन पे गोल्डन कलर का एक बॉर्डर बना हुआ था, द स्पून्स, द पेटर प्लेट, जो कांसे की जो प्लेट थी वो भी रखी हुई थी वहां पे, एवरीथिंग पेनफुली रिमाइंडेड हर ऑफ हर फॉर्मर लाइफ, सब कुछ जो था उसको पेनफुली, जो उसकी फॉर्मर लाइफ थी, जो उसका पहले का जो जीवन था, उन सब की उसको याद दिला रहा था। सडनली द ऑब्जेक्ट्स दैट वर लिंक्ड इन हर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स लॉस्ट दिस वैल्यू। अचानक क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स थे जो कि जुड़े हुए थे, लिंक्ड थे इन हर मेमोरी, उसकी यादों से, विद द फैमिलियर लाइफ, फैमिलियर लाइफ मीन्स उसकी जो जानी पहचानी जो उसका जीवन था, ऑफ फॉर्मर टाइम्स, जो पहले का जो समय था, मतलब पुराना जो टाइम था, लॉस्ट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को खो देते हैं। मीन्स यहाँ पे नरेटर क्या कहना चाहती है, वो हमें यह बताना चाहती है, अपनी फीलिंग्स यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर रही है कि अब से पहले जब उसको, उसके पास वो सारा सामान नहीं था जो कि उसकी मदर से रिलेट करता था, जो कि उसकी मदर की बिलोंगिंग्स थी, तब वो उनको पाना चाहती थी। लेकिन आज जब वो उन चीजों के बीच में घिरी हुई है, मीन्स चारों तरफ उनका ही, उसकी मदर का जो सामान था उनके बीच में वो खड़ी थी, अब सडनली वो सारा सामान जो है, अपनी जो वैल्यू थी वो सारी खो देता है। किस लिए खो देता है, क्योंकि अब वो जो सामान था पहले वो यूज करते थे, वो एक अलग सराउंडिंग थी, उसकी जो वैल्यू थी वो अलग थी उस टाइम पे, लेकिन आज जो है वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में था, जिसकी वजह से अब वो उसको ट्रबल्ड कर रहा था, वो उसको परेशान कर रहा था। किस लिए परेशान कर रहा था, क्योंकि अब उसकी मदर उसके बीच में उसके साथ नहीं थी, तो अब वो जो चीजें थी उसके माइंड में, अब उसकी मदर को वो जो सामान था, वो उस सामान के साथ उसको अपनी मदर की भी याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। इसलिए अब वो इन चीजों को अब नहीं पाना चाहती थी, और ये जो सारा सामान था उसने सारी वैल्यू खो दी थी। इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स दे टू अपीयर्ड स्ट्रेंज, क्योंकि वो स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में थे और इसीलिए वो जो है कैसे अपीयर हो रहे थे, वो भी स्ट्रेंज ही अपीयर हो रहे थे, वो भी बड़े विचित्र लग रहे थे उसको। शी नो लॉन्गर हैड डिजायर टू पोजेस देम, अब उसकी जो है और ज्यादा लंबी उसकी चाहत नहीं रही थी टू पोजेस देम, उनको पाने की, उनको अपने अधिकार में लेने की। शी थॉट व्हाट शी वुड डू विद दैम इन हर स्मॉल रेंटेड रूम, और अब उसने सोचा कि उन सारे सामान का, वो एक छोटे से रेंटेड रूम में उस सारे सामान का वो क्या करेगी। She got up, walked to the door and left the room. इसलिए वो वहां से उठती है, दरवाजे की तरफ जाती है और left the room, और उस रूम को छोड़ देती है। She resolved to forget the address and moved on. और इसलिए वो resolve करती है, ये निश्चय करती है कि वो इस एड्रेस को भूल जाएगी एंड मूव्ड ऑन, और आगे बढ़ेगी अपने जीवन में। तो यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, why did the narrator of the story want to forget the address? वो इस एड्रेस को क्यों भूल जाना चाहती थी, क्यों भूल जाना चाहती थी, क्योंकि अब ये जो सारा जो सामान था उसने उसकी वैल्यू खो दी थी। अब वो जो था, वो जो सामान था वो डिफरेंट सराउंडिंग्स में था, जिसकी वजह से वो भी कैसा अपीयर हो रहा था, स्ट्रेंज था। इसी वजह से अब उस एड्रेस को भी भूल जाना चाहती थी और उस सामान को भी वापस नहीं चाहती थी।